न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। जिस हरियाणा की धरती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, उसी जगह से यह अभियान भी अब दम तोड़ता नजर आ रहा है और सेवा, सुरक्षा व सहयोग का नारा देने वाली पुलिस भी इस तरह के मामलों में कार्रवाई के नाम पर लीपापोती करती दिखाई पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला रेवाड़ी जिला के गांव गुड़ियानी में देखने को मिला। पीड़ित विवाहिता की माने तो उसने गत 23 मई को एक बेटी को जन्म दिया था। उसके बाद पूरा ससुराल परिवार उसका दुश्मन बन गया तथा कहने लगा कि तूने बेटी को जन्म क्यों दिया है। जब बच्चा कोख में था तो परिवार के लोगों ने उसकी लिंग जांच भी करवाई। इसके बाद पूरा परिवार गर्भपात करवाने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसका आरोप है कि इसी बात को लेकर गत 14 जनवरी को उसे ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा फांसी पर लटकाने की कोशिश भी की गई। इसके बाद से ये लोग उसके हाथ पैर और मुंह बांधकर पीटते हुए मायके छोड़कर चले गए। जब पीड़िता के परिवार वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां करीब 4 दिनों तक पीड़िता का इलाज चला। उधर पीड़िता के परिवार वालों ने कार्रवाई न करने का पुलिस पर आरोप लगाया है तथा ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। इसकी शिकायत कोसली पुलिस को दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। जैसे ही यह मामला मीडिया के संज्ञान में आया, तब कहीं जाकर महिला पुलिस की नींद टूटी और पुलिस हरकत में आई। मौके पर पहुंची महिला पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि अभी यह मामला उनके संज्ञान में आया है। शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब देखना होगा कि पुलिस पीड़िता को कब तक न्याय दिलवा पाती है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। 14 फरवरी 2016 को मेरी शादी हुई थी। उसके थोड़े दिन 3-4 मंथ बाद ही मेरे पेट में मेरी बेटी थी। उसके थोड़े दिन बाद ही उन्होंने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। जब मेरी बेटी पेट में थी तो उन्होंने 3-4 बार मेरे अल्ट्रासाउंड भी कराए थे। उनमें उन्होंने लिंग जांच भी कराई थी कि क्या है। उनको पता चल गया था कि लड़की है। उन्होंने बोला कि तू अबॉर्शन करा ले। मैंने अबॉर्शन कराने से मना कर दिया तो उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई भी की थी। फिर उसके 3-4 मंथ बाद ही मेरी बेटी ने जन्म ले लिया था। उसके बाद तो उन्होंने हर रोज मुझे सताना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं एक बार सदर थाना पुलिस में भी गई थी। वहां भी उन्होंने राजीनामा करा के मुझे घर भेज दिया था। मैंने सोचा कि किसी तरह घर बस रहा है तो ठीक है, पर फिर उसके बाद उन्होंने 14 तारीख को तो वो जबरदस्ती मार पिटाई करके मुझे यहाँ पर छोड़ गए थे और उन्होंने अपने आप फांसी लगा के उसका ब्लेम भी उन्होंने मेरे ऊपर ही डाल दिया था कि ये फांसी इसी ने लगाई है। मुझे फांसी पे लटकाने की भी कोशिश की। जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचा के वो मुझे जबरदस्ती हाथ पैर बांध के यहाँ छोड़ गए और मेरी बेटी को भी ले गए। वो मेरी बेटी को भी नशे के इंजेक्शन देते हैं ताकि वो मर जाए। वो चाहते हैं कि तूने बेटी को जन्म क्यों दिया, बेटे को क्यों नहीं दिया। मैं भी किसी की बेटी हूँ। आगे देखे कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। मैं भी किसी की बेटी हूँ, उनकी भी बेटी है। उनकी बेटी के साथ भी कोई ऐसा करे तो उनपे क्या असर होगा। इसमें मेरे हस्बैंड है, मेरे सास ससुर देवर ननद भी है, चाचा ताऊ ताई, ये सब शामिल हैं। तो आपके मुझे गाड़ी में बंद रखा। किसी ने कोई छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वो तो गाड़ी में भी मुझे मार रहे थे। हथियार भी थे गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में उनके पास डंडे पिस्टल वगैरह सब थी। यहाँ लेके आए थे? यहाँ लेके आए थे वो। और फिर आपको यहाँ छोड़ के चले गए? हाँ, यहाँ मुझे छोड़ के चले गए। मेरे घर वाले भी घर पे नहीं थे, वो अपने साथ ले गए। वो देंगे वो उसको मेरे सामने ही वो उसे नशे के इंजेक्शन देते थे। कितने महीने का बच्चा आपको? 7 महीने की गुड़िया है। की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक तो। आपने 14 तारीख को मामला दर्ज कराया था। हाँ, कितने दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 14 फरवरी 2016 को मैंने अपनी बच्ची की शादी की थी। उसके बाद से ही ये मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हैं। साल भर तो ठीक ठाक रखी। उसके बाद में जो है उन्होंने उसको मारछेड़ करने की कोशिश की। उसके पेट में बच्चा भी था और उसके साथ 3-4 रोज पहले जो है ऐसी हादसा किया जो कि उसको गाड़ी में बांध के लेके आए, जबकि हम मौके पर थे भी नहीं।
और पीछे से ही घर के बाहर छोड़कर चले गए और जो उसके साथ बच्ची थी छोटी बच्ची को अपने साथ ले गए। बच्ची के जन्म देने के बाद में हुआ जी ऐसा, ये वो चाहते थे कि इसके लड़की क्यों हुई, लड़का ही होता तो हम इसको ढंग से रखते, अब हम इसको नहीं रखेंगे। अब देखो जी, लड़की तो हमारे भी है, लड़की शायद उनके भी होगी। और लड़की एक समाज, ये समाज जो कहता है कि मोदी सरकार जो कह रही है कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इसी तरह के ये जो चाहेगा इस तरह बेटियों को, और कौन पढ़ाएगा बेटियों को? कोई इस तरह जो पुलिस की तरफ से तो जी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। 4 दिन हो गए। हमने 14 तारीख को ही जैसे ही बच्ची को वो छोड़ के गए थे, जो उसके बाद में हम आने के बाद हमने पुलिस कार्रवाई भी की। कार्रवाई करने के बाद 4 दिन से पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। नाम से स्टार्ट बड़ा अभद्र व्यवहार हो रहा है और काफी दिन से मेरी सिस्टर को परेशान कर रखा है। और मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आगे ऐसे कैसे होगा? ये मोदी जी ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी बच्ची पैदा नहीं करेगा और कोई भी अपने बच्ची को नहीं पढ़ाएगा, सभी अपने घर ही रखेंगे। क्या मामला है सारा मामला मेरी सिस्टर के लड़की पैदा हो गई। लड़की पैदा होने के बाद से ये मामला मेरी सिस्टर को मारने लग गए और कुछ 14 तारीख को तो मार पीट के इधर छोड़ गए और उनको फांसी पे लटकाने की भी कोशिश की थी। क्या बांध के लाए सिस्टर को? हाँ जी, हाथ पांव बांध रखे थे और मुंह पे चुन्नी मार रखी थी कि चुन्नी से बांध रखा था। और चाचा ने उन्हें सबने पिटाई की थी मेरी सिस्टर की, सबने उनको पीटा है। कितने लोग थे? 50-60 लोग आए थे। मैं तो था नहीं घर पे, न मेरे परिवार के कोई ये थे। सब मोहल्ले वाले ने बताया कि 50-60 आदमी आए थे और उन्होंने इधर सारे गांव में घूम फिर के और फिर हमें मारने की धमकी दी है। हमें हाँ जी हथियार भी लेके आ रहे, बता रहे थे वो कि हथियार लेके आए हैं और हमें मारने की धमकी दी गई है। और हमें तो जी उनसे खतरा है। शिकायत की थी 14 तारीख को ही हमने शिकायत कर दी थी, वो यहीं पे थे तब शिकायत की थी। उसके 14 तारीख के बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कौन सी पुलिस है ये? कोसली पुलिस उधर से फोन आया था हमारे पास कि आप आ जाओ, ये इधर आए हुए हैं। हम उधर गए तो रास्ते में पहुंचे तब इससे पहले ही कॉल आ गई कि आप वापस चले जाओ। वो तो गए, वो तो नहीं है यहाँ पे। पुलिस लापरवाही बरत रही है? हाँ जी, पूर्ण तरह से लापरवाही की गई है और वो उनकी मान रहे, हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारी कोई भी क्या मांग कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारे केस की। बताओ, हर घर में लड़की तो हर घर में है, किसी का ही ना है ऐसा कोई घर होगा जिसमें नहीं है। तो कि ये पाप ही है, यो गरीब आदमी को सुनाई ना करे, तो गरीब आदमी कोई सुनाई ना करे तो यो हमारी लड़की गैल हो या पीछे तो और भी डर गया। कौन सुनाई करे हमारी लड़की? बताओ क्या मांग है आपकी? मांग जी यो ये हमारी लड़की सुनाई करो। लड़की उनका बेटा की तो कोई पूरे पीर से थोड़ी लेके गई है, अब भाई उरा से लेके गई है लड़की। हम तो किला फूक देंगा, नू मार के गाड़ के दाब देंगा, नू तो हर घर में ही कर देगा सब। यानी कि जान से मारने की धमकी देते हैं। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी थी किसी ने भी, ना पुलिस ने करी ना किसी ने करी। सरपंच आया वो भी चला गया आके। हमने कई मोको यहाँ बैठे और सरपंच का कुर्सी गाल दी, ना कोई कुर्सी ना गाल, नहीं लड़की आगे जाओ। ये लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी ना बच रही जी। हमारा तो गरीब आदमी पहली बार ऐसी कहानी हुई है तो उसकी सुनाई ना कर रहा। सुनाई होनी चाहिए ना। पुलिस ने कुछ सुनाई की? कुछ भी नहीं कही जी, लड़की की कोई सुनाई ना हुई। आज तक 4-5 दिन की बात हो गई। आपने देखा उनके पास तो हथियार वगैरह? हथियार वगैरह जी मैंने तो देखा नहीं, पर आज नहीं हम खुद और चाची ताई खड़ा छोरी के गने, हाथ पैर बांध के बाद हम सबसे लास्ट में लेकर आए। पहली बीरबानी आई छोटी लड़की ने लेकर, जो गोदी में है उसने लेकर ले गए। हमने तो हाँ जब भी लेके थे तो लड़की तो हमने तो नहीं दी। अपनी दूध पिलाऊंगी लेके किधर से दूध। मतलब क्या देखा आपने? इनका ताला लगा हुआ था, फिर वे आते ही मैं बोली आप कहाँ आए थे? नु बोला कि ये लोग कहाँ गए? हम बोले जी ये तो रिश्तेदारी में जा रहे हैं, आप कहाँ आए थे? हम तो यहाँ ही आए थे। मैं को बैठो, हमने कुर्सी वर्सी डाली। बोला हमें नहीं बैठना, हमें नहीं पानी पीना, हमें वो नहीं करना। लड़की तो बहुत देर बाद में एक आदमी ने जाके हाथ खोले लड़की के, तब लड़की उतरते ही मेरे बात गाल के बहुत ज्यादा रोई। हमें भी रोना आया उस टाइम। ये फिर ये पड़ोसन आई, क्या बात होगी? मैंने बोली ये हम यहाँ आए थे, यहाँ आए थे। मैं तो बहुत रोई। मैं फिर बोली आप ऐसे कैसे लेकर आए? बोला इसने ये तो झूठ बोलती है, ये करती है, वो करती है, फांसी का हट। फिर जी हमको कह रही भाई बैठ जाओ, हम इनका घर का पे फोन करा, नुके नहीं करना। फिर लड़की ने फोन दिया, हमारी बहू कह रही फोन नहीं देना इसको किसी ने भी। फोन जबरदस्ती हमने पकड़ा तो उसके पीछे 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 पीछे
कुर्सी गालियां बैठे ना चाय पियो ना पानी पियो ना लड़ाई वगैरह मचा दी। हाथ बंधे हुए थे जी गाड़ी में, उसने बाद में जाके खोले। फिर मैंने बोली तू कहाँ थी जब से? क्या रही चाची मेरे हाथ बांध रखे और फोन पे बात नहीं करने देते। मगर जी बात कर लेने दो, अपना भाई ने माँ बाप ने बुला रही अगली। हथियार भी ले रहे थे जी, बाद में देखने उनका हथियार भी थे और कई गाड़ियां थी। हमने अचानक केस तो मारपीट का है, लड़की दरखास्त दे रही है, लड़की ने दरखास्त जाके कार्रवाई कर देंगे। लड़की आरोप लगा रही है कि मेरी जब से लड़की पैदा हुई है तब से वो मेरे साथ मारपीट करने लगे हैं और अबॉर्शन कराने की कोशिश की है और लिंग जांच भी कराई थी। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई तो होगी ऐसे के खिलाफ, भाई जो ऐसे करते हैं, पहले बच्चे में ऐसा कर रहे हैं तो कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई की जाएगी। वो तो पूछेंगे, इनके पास रिकॉर्ड है तो दे देगी मेरे को, तो वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जांच में वो भी आ जाएगा सामने सब कुछ।